योगी राज में सनातनी बनी सीमा हैदर। भगवा पहनकर जीत लिया सबका दिल। भगवा शॉल पहनकर झुककर पैर छूना। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी महिला की जो अवैध तरीके से भारत आई थी और लगता है अब यही की होकर रह जाएगी, यहाँ की संस्कृति में खो जाएगी। सीमा हैदर यूं तो पाकिस्तान से आई है, लेकिन अब लग रहा है वो सनातनी भी जल्द बन जाएगी। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, सीमा हैदर का अंदाज ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अपने प्यार के लिए अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत आई। जब इसके बारे में सबको पता चला तो बवाल मच गया और सीमा भारत में एक स्टार बन गई। कहीं से फिल्म का ऑफर आया तो कहीं जॉब का ऑफर भी आया। इतना ही नहीं, भारत की राजनीति में भी सीमा के आने की चर्चे होने लगे। इसी बीच अब सीमा हैदर का सनातनी अंदाज भी वायरल हो रहा है, जिसमें भारत की संस्कृति को सीमा अपनाते हुए नजर आ रही है। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। इसका नाम जानी फायरफॉक्स है। अमित जानी एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने सीमा हैदर को ऑफर दिया है। सीमा रबुपुरा में रहती है, इसलिए अमित जानी अपने फिल्म प्रोडक्शन के व्यक्तियों के साथ सीमा हैदर से मिलने वहीं पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में सबसे पहले तो अमित जानी सीमा को भगवा शॉल उठाते हैं और सीमा से कहते हैं कि ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। इसके बाद सीमा हाथ भी जोड़ती है। ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। इसके बाद एक और वीडियो में सीमा हैदर अमित जानी के पैर भी छूते हुए नजर आती है। अब सीमा के इसी अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है और लोग कह रहे हैं कि योगी के यूपी का रंग सीमा पर भी चढ़ रहा है और वो भी सनातनी बन रही है। फिलहाल आपको बता दें, अमित जानी ने सचिन और सीमा को एक्टिंग की दुनिया में ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वो हमारे प्रोडक्शन में काम करे तो हम काम करने पर कपल को पैसे भी देंगे। अमित जानी ने ये भी कहा था कि हमने निर्णय लिया है कि वो हमारे प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम जानी फायरफॉक्स है, उसके तले बन रही फिल्म में अभिनय कर सकती है सीमा। हालांकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे, हमने विरोध भी किया। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बर्डर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। अमित जानी जब सीमा के घर गए थे तो पहले सीमा को ऑडिशन लिया गया था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि फिल्म में टीम ने सीमा को रॉ एजेंट के किरदार के लिए चुन लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमा ने भी फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी है। इसलिए जल्द ही सीमा हैदर को फिल्म में काम करने के लिए मुंबई भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल सीमा हैदर के इस सनातनी अंदाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती है बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी, अंदर घुसने में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा।
क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रही हैं। हाँ, क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ की? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। सूचना ऐसी आ रही है कि आपको वापस भेजने की थी, क्या करिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मीडिया से क्या कुछ बात की? जी, 2-3 दिनों से मीडिया से ये बात करी पुलिस के अंदर में, क्या कहाँ थे आप? हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा रहा आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते हैं।